हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स इन द एटिक सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट इफ देयर बी थॉर्न्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय नैंसी सवोका। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग मिला है 5.6 आउट ऑफ 10 एंड 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी शुरू होती है पेटल्स ऑन द विंड के कुछ साल बाद। हम क्रिस एंड कैथी को देखते हैं जो कैलिफोर्निया में अपने दोनों बेटे जोडी एंड बार्ट के साथ खुशी खुशी लाइफ बिता रहे हैं। क्रिस एक फेमस डॉक्टर है, कैथी एक बैलेरिना, उसका एक डांस स्कूल भी है। दोनों बेटे भी काफी बड़े हो चुके हैं। जोडी हाई स्कूल में पढ़ता है, अपने पिता की तरह वो भी एक बैले डांसर है। लेकिन बार्ट कुछ अजीब है, पता नहीं क्यों उसे हमेशा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे जोडी जैसा प्यार नहीं करते। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं। उसके स्मॉल हाइट के वजह से उसे स्कूल में बुलीड होना पड़ता है और स्कूल से लौटने के बाद वो ज्यादातर समय अपने ट्री हाउस में ही बिताता है। इतने कम उम्र में ही वो अडल्ट मैगजीन पढ़ता है और अपने भाई और पेरेंट्स को मेकआउट करते हुए भी देखता है। लेकिन वो ये सब एंजॉय नहीं करता, बस कुछ घिन भरे नजरों से देखता रहता है। उन दोनों को ही पता है क्रिस उनका स्टेप फादर है, उनके रियल डैड इस दुनिया में नहीं है। उन्हें ये भी पता है कैथी की माँ कोरीन मेंटल इंस्टीट्यूट में है और क्रिस अनाथ है। जोडी ने इस सच्चाई को तो बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है, मगर शायद बार्ट नहीं। वो अक्सर अपने पिता के बारे में सोचता रहता है। उसे शक होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी एक भी रिलेटिव नहीं, ना ग्रैनी से कोई कांटेक्ट, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं। उनके घर के बिल्कुल पास एक बहुत ही बड़ा पुराना सा घर है, काफी सालों से खाली पड़ा है। बार्ट कभी कभी वहां घूमने जाता है अपने अजीब से शौक को पूरा करने, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को पेट बनाना बहुत पसंद करता है। एक दिन वो ऐसे ही वहां जाता है जोडी के साथ। उनका पेट डॉग क्लोवर भी उनके साथ जाता है, जिसके धक्के से बार्ट एक कीले पर गिर जाता है और उसके हाथ पे गहरा घाव हो जाता है। लेकिन वो इस बारे में घर में किसी को नहीं बताता। कुछ दिनों के अंदर उन्हें पता चलता है उस घर को किसी बहुत रिच लेडी ने खरीद लिया है, जो अपने आप को ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में ढक कर रखती है। बार्ट और जोडी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके घर में ताक झाक करने जाता है, तो ये लेडी उन्हें देख लेती है, मगर डांटती नहीं। घर के अंदर बुलाकर बहुत ही प्यार से उन्हें टी एंड कुकीज ऑफर करती है और उनकी 2 तस्वीर भी लेती है। लेकिन पहले वाली कैंसिल कर देती है क्योंकि बैकग्राउंड में किसी का पेंटिंग आ गया था, जिसे वो इमीडिएटली हटाने के लिए कहती है। उनका अपना तो कोई नहीं, सिर्फ एक बटलर जॉन के सिवा, तो वो जोडी एंड बार्ट को उनके घर में सामान अरेंज करने की जॉब ऑफर करती है। इससे उन्हें कंपनी मिलेगी और इन लोगों को पैसे। जोडी को ये प्रपोजल कुछ ठीक नहीं लगता, ना ये लेडी सही लग रही थी, तो वो तो मना कर देता है। लेकिन ये लेडी पता नहीं क्यों बार्ट को कुछ ज्यादा ही लालच दिखा रही थी, गिफ्ट्स की, पैसे की। उसे जैसे किसी भी कीमत पर बार्ट को इस घर में लाना था और बार्ट इस जाल में फंस जाता है। वो हाँ कर देता है जॉब के लिए। अगले दिन वो फिर से उस घर में जाकर हाजिर हो जाता है और हमें पता चलता है ये लेडी और कोई नहीं बल्कि कोरीन है, जो लौट चुकी है फिर से एक बार उनके जिंदगी को तबाह करने। वो बार्ट से कह देती है कि वो उसकी असल में ग्रैनी है, लेकिन वो बार्ट को अपने पेरेंट्स से कुछ भी कहने से मना करती है। समय आने पर वो खुद उनका सामना करेगी। बार्ट के सामने वो कहती है कि वो अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने आई है, मगर असल में उसकी नजर बार्ट पर थी, सिर्फ बार्ट पर। वो उस परिवार से बार्ट को छीनना चाहती थी, क्योंकि वो इस जूनियर बार्ट में अपने उस अनबॉर्न बेबी की परछाई देख पाती थी, जो उसे अपने पति बार्ट विंस्लो से कभी नहीं मिला। साथ में वो कैथी को भी हर्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ उसका बटलर जॉन कुछ और ही प्लान बना रहा था। वो उस पहली वाली फोटो को अपने पास रख देता है, जिसमें बैकग्राउंड में वो पेंटिंग था, और बार्ट को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब कोरीन के पिता मिस्टर मैल्कम फॉक्सवर्थ का डायरी भी देता है और इसे सबसे छुपाकर रखने के लिए कहता है, कोरीन से भी। ये डायरी मैल्कम की नैरो माइंडेड थॉट से भरा था। मैल्कम खूबसूरत लड़कियों को सिंफुल और डिग्रेडिंग मानता था, और ये भी मानता था कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे अपने पाप ही है, जो फैमिली ब्लड लाइंस में बहता है। ये स्टेटमेंट्स बार्ट के दिमाग में गहरा असर डालता है। इन बातों पर वो बिलीव करने लगता है। उसी रात हम उनके घर में किसी को नजर रखते हुए देख पाते हैं। भले ही क्रिस इस फैमिली में नो सीक्रेट पॉलिसी अप्लाई करता था, लेकिन वो खुद भी कैथी से कुछ बातें छुपाता था। फॉर एग्जाम्पल, वो एक इतना फेमस डॉक्टर है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है, बिल्स ओवरड्यू रहते हैं और उसे कभी कभी उधार भी लेना पड़ता है।
इस सब से बेखबर कैथी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत नेगेटिव वाइब फील हो रहा था। डर लग रहा था कि कोई उनके बच्चों को छीन न ले। इसीलिए उन्हें सेफ रखने के लिए कैथी उनके घर के एटिक को रेडी करती है, जो हूबहू फॉक्सवर्थ मैंशन की उस एटिक की तरह दिख रही थी, जहाँ पर इन लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल बिताए थे। क्रिस तो उसे देखकर डर ही जाता है, कहीं कैथी भी ओवर पोजेसिवनेस के कारण उनके माँ की तरह न बन जाए। लेकिन कैथी अपने माँ से नफरत करती है। कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ और दादी की तरह नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। क्रिस उसे समझाता है कि उनके बच्चों को कोई उनसे दूर नहीं कर सकता, और ये सारी बातें जोडी सुन लेता है। वो बार्ट को ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचा था, मगर बार्ट तो यहाँ पर भी नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद घर से दूर जंगल के अंदर बार्ट मिलता है, बेहोश हालत में। उसके हाथ पे जो घाव था उससे ही उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गई थी। उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि उसमें कोई इम्यूनिटी ही नहीं बची थी। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची, मगर उसी हॉस्पिटल में उसी रात कोई उसके पास एक फोटो रख कर जाता है। ये वही फोटो थी जिसे कोरिन ने खींची थी, लेकिन बैकग्राउंड में किसी का पेंटिंग आ जाने के कारण उसे कैंसिल कर दिया था और इसे जॉन एमोस ने अपने पास रख लिया था। लेकिन ये पेंटिंग असल में क्रिस का था। बार्ट इसे देखकर पहचान पाता है और हॉस्पिटल से छूटने के बाद ही कोरिन के घर जाता है इस बारे में सवाल करने। उसकी माँ हमेशा कहती है कोरिन को क्लिनिक पे डालने के बाद सालों बाद उनसे क्रिस की मुलाकात हुई थी। तो कोरिन क्रिस को कैसे जानती है? कोरिन शायद इस मौके की ही तलाश में थी जिससे वो बार्ट के दिल में, दिमाग में अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पैदा कर पाए। वो कह देती है कैथी और क्रिस भाई बहन है, फिर भी वो एक दूसरे से लवर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उसकी वजह वो खुद है ये कोरिन नहीं बताती। वो ये नहीं कहती कि उसने ही उन्हें 2.5 साल तक एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में कैद रखी जिससे उनके बीच इस अनहेल्दी फीलिंग्स का जन्म हुआ, बल्कि सारा दोष वो उन पर डाल देती है। कहती है उनके इस घिनौने रिश्ते के बारे में जानकर ही उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी तो उन लोगों ने उसे पागल खाने में डाल दिया और उससे सारा रिश्ता भी तोड़ दिया। ऑब्वियसली बार्ट इस सच्चाई के लिए रेडी नहीं था। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे मैल्कॉम की बातें भी याद आती है कि पाप खून में बहता है। उसे लगने लगता है कि शायद कैथी और क्रिस पापी है जिसका असर उस पर भी पड़ा है, इसीलिए ही तो वो शॉर्ट है, उसकी इम्यूनिटी कम है। इसके बाद से वो मौका मिलते ही अपने पेरेंट्स को इनडायरेक्टली टॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है। उधर कोरिन तो थी ही उसके नफरत के आग को भड़काने के लिए, साथ में जॉन भी चोरी छुपे उसके दिमाग में मॉरलिटीज को लेकर गलत इंप्रेशन भर रहा था। एज द रिजल्ट बार्ट अपने फैमिली से काफी दूर हो चुका था। मैल्कम का राइटिंग पढ़ते पढ़ते बार्ट बिल्कुल उसके ही तरह बन चुका था। एक रात अचानक से ही जोड़ी को अपना डॉग क्लोवर मरा हुआ मिलता है। उसका पहला शक जाता है बार्ट पर, क्योंकि क्लोवर के धक्के से ही वो गिरा था। उसका लाइफ रिस्क भी हुआ था। आजकल वो जो इतना अजीब बिहेव कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर सकता है। तो वो बार्ट से जाकर बात करता है, लेकिन पूछने पर बार्ट डायरेक्टली इनकार करता है और उल्टा जोड़ी को ही धमकाता है ये कहकर कि उसने आउट ऑफ वेटलॉक अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर पाप किया है। लड़कियों के प्रति लस्टफुल होना पाप है, वो इंसानों को वीक बना देता है। बार्ट ये भी कहता है कि उनके पेरेंट्स भी पापी है, उन्होंने उनसे झूठ कहा है। नेक्स्ट डे बार्ट कोरिन से अपने पिता के बारे में पूछता है। तब कोरिन नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट करती है। कहती है बार्ट के पिता बार्ट विंस्लो उसके हस्बैंड थे जिसे कैथी ने उनसे छीन ली थी। वो तो एक भोली भाली औरत थी जिसे अपने ही बेटी ने धोखा दिया। अभी उनके पास बार्ट के सिवा और कोई नहीं। बेचारी कोरिन, उसे लगा बार्ट की नजरों में वो देवी बन गई है। अभी इस बार्ट के जरिए ही एक दिन वो कैथी और क्रिस को अपने पास ले आएगी, मगर होता कुछ और ही है। बार्ट है तो आखिर बच्चा, तो उसके दिमाग में ये भाई बहन पति पत्नी रिश्तों की खिचड़ी बन जाती है। उसे लगने लगता है कि सारी गलती लड़कियों की है, एक बहन की है, एक बेटी की है। कुछ दिन पहले क्रिस एंड कैथी ने एक छोटी सी लड़की सिंडी को अडॉप्ट किया था। बार्ट उससे भी नफरत करने लगता है, उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। भले ये जोड़ी सिंडी को बचा लेता है, मगर बार्ट और खुद को संभाल नहीं पाता। नफरत और गुस्से में वो पागल हो जाता है। वो क्रिस पर चिल्लाने लग जाता है। कैथी के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर गंदी बातें करने लग जाता है, जो एक माँ के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग होती है। क्रिस उसे लेकर उसी वक्त साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ वो अपने आप को मैल्कॉम बताता है। उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखने लगे थे, मगर जॉन उसे समझाता है कि अभी उसे इमोशंस को होल्ड करना चाहिए।
उसके पेरेंट्स को उनके पाप के लिए जरूर सजा मिलेगी, मगर वक्त आने पर, अभी नहीं। पता नहीं इस जॉन का क्या चक्कर है। ना वो कोरिन के लिए काम कर रहा था, ना वो बार्ट की भलाई चाहता था। वो दोनों के ही खिलाफ खेल रहा था, मगर दोनों के ही साथ बिहेव अच्छा कर रहा था। ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो उनके सपोर्ट में है, मगर क्यों? उधर जोरी भागता है कोरिन के पास, क्योंकि वो ऑलमोस्ट श्योर है कि बार्ट में ये जो बदलाव है उसके ही कारण हुआ है। कोरिन उसे भी आधा सच ही बताती है, जिससे जोरी के दिल में भी अपने पेरेंट्स को लेकर नफरत पैदा होने लगती है। आखिरकार उससे क्रिस को भी पता चल जाता है कोरिन के बारे में। वो उससे मिलने जाता है और उसे अपने फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है, लिटरली थ्रेट करता है उसे। लेकिन डेफिनेटली कोरिन तो ये बात नहीं मानने वाली। उधर बार्ट जॉन की बात मान लेता है। वो कुछ हद तक नॉर्मल बिहेव करने लगता है, जिससे उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। इसी बीच जोड़ी की ग्रैंड माँ यानी कि उसके पिता जूलियन की माँ मरीसा आती है उनसे मिलने, और हमें पता चलता है क्रिस के सारे पैसे आखिर कहाँ जा रहे थे। ये जो मरीसा है, क्रिस और कैथी के बारे में, एक्चुअल रिश्ते के बारे में इसे पता है। वो पिछले कई सालों से क्रिस को इस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है, जिससे क्रिस को अपने इनकम का आधे से भी ज्यादा हिस्सा उन्हें देना पड़ता है हर महीना। लेकिन अभी वो और भी ज्यादा कुछ चाहती है। वो जोड़ी को अपने साथ ले जाना चाहती है। जोड़ी भी अपने पेरेंट्स से इतना गुस्सा था कि वो मान जाता है। उधर शायद बार्ट के दिल में भी ख्याल आ रहा था कि उसे इन्हें छोड़कर अपने ग्रैनी के साथ रहना चाहिए, तो वो एक दिन घर छोड़कर कोरिन के घर जाके बैठ जाता है। जॉन से बात करने लगता है, जो कहता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को पापी मानता है तो उसकी दादी भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसने भी अपने स्टेप अंकल के साथ रिश्ता बनाई थी, जिससे कैथी और क्रिस का जन्म हुआ था। इस फैमिली में सभी के सभी पापी हैं, सभी इक्वली दोषी है। अगर बार्ट को सजा देना ही है तो सबको देना चाहिए। उधर उसे ढूंढते हैं उसकी माँ कैथी कोरिन के घर जा पहुंचती है। वहां एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा ऑयल पेंटिंग दिखता है जो उनका ही था। आगे जाते ही उसे अपनी माँ भी दिखती है, जो शायद इसी दिन का इंतजार कर रही थी। कैथी उस पर हजारों एलिगेशंस लगाती है, जो कि सच भी है। उस पर चिल्लाती है, उनकी इंसल्ट करती है, और कोरिन सब कुछ सुनती है। वो अपनी बेटी से माफी मांग लेती है, एज इफ वो बदल चुकी है। लेकिन अगर वो सच में ही बदल चुकी है तो उसने जोड़ी और बार्ट को पूरा सच क्यों नहीं बताई? लेकिन कैथी के सामने वो इतने गिड़गिड़ाती है कि आखिर कैथी भी उसके झांसे में फंस जाती है। वो शायद माफ भी कर देती है अपने माँ को, और हमें फिर से फॉक्सवर्थ फैमिली का रियूनियन देखने मिलता, मगर ऐसा होता नहीं। बीच में कहीं से वो बटलर जॉन अमोस आ जाता है और उन्हें मार कर बेहोश कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है उसके असली इंटेंशन के बारे में। असल में वो बहुत सालों से इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। एक समय ये परिवार ट्रूली हाई वैल्यूज और मॉरलिटीज प्रैक्टिस करता था, मगर जब कोरिन ने अपने अंकल के साथ भाग गई, तब से इस महान परिवार का डाउनफॉल शुरू हो गया। अपने सम्मान को बचाने के लिए फॉक्सवर्थ फैमिली ने उससे सारा नाता तोड़ दिया। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, मगर उसके बाद ही कोरिन फिर से लौट आई, अपने पाप के परिणाम के साथ, अपने 4 बच्चे के साथ। उसकी माँ ओलिविया ने उन्हें एटिक में कैद रख के उस पाप को मिटाने की कोशिश तो की, मगर इससे पाप और ज्यादा बढ़ गया। जब ये बच्चे घर से भाग गए तो जॉन को लगा चलो फिर से एक बार ये घर सीन फ्री हुआ। वो सालों तक इस घर की देखभाल करता रहा। कोरिन के मेंटल इंस्टीट्यूट से लौटने के बाद वो फिर से उसे सर्व करने लगा, इस होप में कि वो और कभी भी पाप नहीं करेगी। मगर कोरिन तो अपने अतीत के पाप को फिर से वापस पाना चाहती है। ये जॉन बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाय नेचर वो बिल्कुल ओलिविया की तरह है, ऑर्थोडॉक्स एंड फॉल्सली रिलीजियस। वो डिसाइड कर लेता है कि वो और सहन नहीं करेगा। फॉक्सवर्थ फैमिली पे फिर से कोई काला धब्बा ना लगे, इससे पहले ही वो इस फैमिली को खत्म कर देगा। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ये 2 लेडीज है, तो वो कोरिन और कैथी को आग में जलाकर मारने की कोशिश करता है। बार्ट तब तक सब कुछ देख रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस जॉन ने उसके दिमाग में भर दिया था कि ये लोग पापी हैं, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये तो आखिर उसका परिवार ही है ना, उसकी माँ, उसकी दादी। तो वो फाइनली जॉन को रोकने जाता है। इससे नाराज होकर जॉन उस पर भी हमला कर देता है। कहता है कि उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे भी मार डालेगा वो, जैसे उसने उस डॉग क्लोवर को मारा था, क्योंकि उसके कारण वो क्रिस और कैथी के घर में नजर नहीं रख पा रहा था। बार्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और बाहर भागता है। तब तक उधर घर में क्रिस को जोड़ी से पता चल चुका था कि कैथी कोरिन के घर गई है।
वो इजीली गेस कर पा रहा था कि कैथी की रिएक्शन क्या होगी। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं और हाइपरटेंशन की पेशेंट है वो, तो उसके लिए एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं होगा। तो क्रिस तब भी भागता है उसे बचाने के लिए। क्रिस जैसे ही उस घर के तरफ आगे बढ़ता है, उसे एक हिस्सा आग के चपेट में दिखता है। बार्ट भी भागकर उसके तरफ आ रहा था मदद मांगने के लिए, तो वो क्रिस को ले जाता है अंदर। क्रिस कैथी को तो बाहर निकाल लाता है, मगर कोरीन तब भी अंदर फंसी थी। तो बार्ट उसे बचाने जाता है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तो पीछे से कोरीन उस पर एक नुकीले चीज से स्टैब कर देती है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कोरीन भी बच नहीं पाती, उसे भी जिंदा जलकर मरना पड़ता है। लेकिन शायद मौत को इतने करीब से देख लाइफ की ट्रू मीनिंग वो समझ चुकी थी। इतने सालों में उसे तो पता चल ही चुका था कि पैसे, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं हो। उसे परिवार का वैल्यू समझ आ चुका था। तो वो सच्चे दिल से कैथी से माफी मांग लेती है, जेन्युइनली, और कैथी उसे माफ भी कर देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस आती है और आती है मरीसा, मगर जोडी अभी और उनके साथ जाना नहीं चाहता था। ये लोग जो भी है, जैसे भी है, उसका अपना परिवार है, वो इन लोगों के साथ ही रहने का डिसाइड करता है। सब कुछ फिर से एक बार ठीक हो चुका था। बार्ट भी अभी पहले से काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। सिंडी से भी उसकी बॉन्डिंग काफी बेहतर हो चुकी थी। कैथी और क्रिस बहुत खुश दिख रहे थे, मगर उन्हें तो पता ही नहीं कि बार्ट असल में सही वक्त का वेट कर रहा था। वो मैल्कम की तरह शातिर बन चुका था। वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर मैल्कम को अपना आइडल मानने लगा था। वो डिसाइड करता है कि वो आगे से अपनी जिंदगी उनके ही मॉलिटीज, उनके ही वैल्यूज, उनके ही थॉट प्रोसेस के दम पर चलाएगा। मतलब अभी ये बार्ट बन चुका था अपने परिवार का कांटा, द थॉर्न। लेकिन आखिर क्या करेगा वो? क्या सच में वो अपने परिवार को सजा देगा? क्या फिर से इस परिवार में कोई उन पापों को दोहराएंगे जिसके लिए ये फैमिली फेमस है? ये तो हमें अगले यानी कि इस सीरीज के फाइनल पार्ट में ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।